हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। कल का दिन बड़ा खास था, खास करके उन बच्चों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ खास था। जो 10+2 सीईटी बेस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए वनपाल की बात करें, उनकी एग्जाम थी वनपाल वन रक्षक को लेकर के, सर्वेयर को लेकर के आगे थी, 10th और 12th वालों को लेकर के। जो ग्रेजुएट थे उनके लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई, टीचिंग वालों के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पर आ गई। लेकिन राजस्थान पुलिस की बात करें तो यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है ना, वो अपने आप में एक अलग सी वैकेंसी है। उसका इंतजार बहुत समय से होता है, क्योंकि अपने आप में इसका एक अलग सा कहेंगे अलग सा एक रुतबा माना जाता है, और इसका बहुत सारा काफी दिनों से इंतजार था। तो इस ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के अंदर बदलाव की बात करें तो उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके अंदर एज को लेकर के और साथ साथ एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के हमें कुछ डाउट है। तो ना वो है क्या, तो वास्तविक रूप से क्या है उसकी चर्चा आप करने वाले इस सेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करें तो आपके जो इंस्पेक्टर की जो नोटिफिकेशन है ये 17 जुलाई को आपको आ गया था। कुल 1015 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आ गई है। एज की बात करें तो 20 से 25 साल का जो बच्चा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। साथ साथ आपके जो फोरम है ये 10 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगे और 8 सितंबर तक फोरम भरे जाएंगे। अब यहाँ पर जो मन में जो डाउट थी ना, वो डाउट थी आपके यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को लेकर के और एज क्राइटेरिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर कहा गया मस्ट होल्ड ए डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी की बात करें। ये आपके यहाँ से कहा गया कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पर मतलब आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, सीधा यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, है ना, जो एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट की, जो सेंट्रल और स्टेट की जो कानून के अनुसार जो एक्ट आपके बने हुए उस एक्ट के अनुसार जो आपकी यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है उस यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ये आपके यहाँ से कहा। और यूनिवर्सिटी के पास से डिग्री जो आती है वो आती है आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया पीजी वीजी, तो जाहिर सी बात है यूजी तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है यूजी तो होगा ही होगा। उसके बाद कहा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन, मतलब हिंदी के अंदर काम करना आना चाहिए और उसके साथ राजस्थानी कल्चर का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अंदर तो आपके सीधा सीधा है कि आपके ग्रेजुएट होना चाहिए। आगे क्या कहा गया कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, जो शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव व आयु, मतलब आपकी एज, आपकी एक्सपीरियंस की बात करें और उसके साथ साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अर्थात यदि आपके पास सब कुछ है, मतलब आपके पास जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए, एज को लेकर के, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के चाहिए, या जो दूसरी चीजें अनुभव को लेकर के, यदि वो है तो अप्लाई करो। अदरवाइज जिस समय तक आपके पास विड्रॉ करने का टाइम है उस समय आप इसको विड्रॉ कर लो। मतलब संशोधन ऑनलाइन पत्र में संशोधन करने का जो समय है तब तक आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। अगला कहा यदि आपने असत्य और गलत सूचना दे दी तो आपको आगने वाली एग्जाम के तहत आपको 3 वर्ष के लिए डिवाइड भी किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे था शैक्षणिक योग्यता के संबंधी प्रावधान की बात करें। ये लाइन और इंपॉर्टेंट है, क्या कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। कहा कि भैया जिसके पास डिग्री है वो तो है ही है पात्र, इसके अलावा उस डिग्री की अंतिम जो परीक्षा है, सपोज करो आप ग्रेजुएशन की बात करें, इस ग्रेजुएशन के अंदर आपके फर्स्ट ईयर भी होती है, सेकेंड ईयर भी होती है और आपकी फाइनल भी होती है, थर्ड ईयर भी होते हैं। तो यहां पर कहा गया कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में, मतलब आप फाइनल ईयर की एग्जाम दे चुके हो, परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हो या सम्मिलित हो रहा है, या आपके एग्जाम आने वाले समय के अंदर है, मतलब आप फाइनल ईयर में हो, या तो फाइनल ईयर में हो या फाइनल के एग्जाम दे चुके, रिजल्ट नहीं आया, वो भी आपके इसके अंदर पात्र है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहा गया किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अर्थात कहा गया लेकिन उसे इस भर्ती परीक्षा के दौरान जब आपका इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू से पहले आपके पास वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अर्थात यदि आप ग्रेजुएट हो तो कोई पंगा है नहीं, यदि आपने फाइनल की एग्जाम दे दी है या एग्जाम देने जा रहे हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते इस एसआई के एग्जाम के दौरान जब आपका इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू के समय, उस इंटरव्यू के दौर में जब इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपके यहां से कहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। नोट साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक से, अर्थात यही आपका हो सकता है आपका इंटरव्यू सबसे लास्ट में आए, लेकिन यहां पर डेट कौन सी मान जाएगी, जिस दिन से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। तो जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए उस दिन से पहले आपके पास वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपके यहां से कहा। इसके अलावा यहां पर कहा गया
कि भाई एज की बात करें तो आपकी एज 20 से लेकर के 25 वर्ष होनी चाहिए। और कब? 1/1/2026 को। तो 1/1/2026 को आपकी एज जो है ये 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कहा गया है कि उक्त पद आयोग के द्वारा वर्ष 2021 में विज्ञापित किए गए थे। इससे पहले 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके पश्चात कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिक आयु के होते हैं, मतलब 1/1/2026 को 25 साल से अधिक हो जाते हैं, उन्हें आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अर्थात आप लोग 20 से लेकर के और 28 साल के हो तब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 20 से 25 तो एग्जैक्ट है। लास्ट भर्ती 2021 में आई तो कहा कि 21 के बाद अब 25 तक आते आते भैया 4 साल हो गई। तो वो बच्चे जो लास्ट 1/1/26 को 25 हो रहे हैं उनको हम 3 साल का, मतलब 1/1/2026 को 25 से अधिक हो रहे हैं उनको 3 साल का अतिरिक्त बेनिफिट दे रहे हैं। तो सीधा सीधा बोलो ना, 20 से लेकर के 28 साल तक का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन आपको अलग मिलने वाला है। तो मेरे भाई फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस इंटरव्यू के पहले दिन से, इंटरव्यू का पहला दिन तक आपके पास डिग्री आनी चाहिए, आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए, वहां तक है। और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज आपको अलग से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बस ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया। अब मस्त होकर के तैयारी करो, इस बार सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।